कीर्ति जी, आप मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर हैं। तमाम जो लोग हैं आपकी तारीफ करते हैं, हर अच्छे कार्य की तारीफ करते हैं। तमाम क्षेत्र में कंबल वितरण किए जा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनकी सर्दी से बचाव के लिए इलाज हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल बैठता है कि मुजफ्फरनगर में एक दिव्यांग व्यक्ति से नाक के ऑपरेशन के नाम पर जिला चिकित्सालय में 16,000 रुपये वसूल लिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे उसके बारे में बताइए। अगर मुझे जानकारी उसकी मिलेगी, कोई क्लिप मिलेगी, कोई भाषण मिलेगा, उसकी शिकायत मिलेगी, उसके निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थाना दितावी क्षेत्र के सालाखेड़ी का यही युवक है, ई रिक्शा चला करके अपने परिवार की गुजर बसर करता है। उसका सीधा आरोप मैंने आपको बताया था ये विषय। ऑपरेशन हाँ, तो इसके बारे में इसकी जांच होगी, जांच में दोषी पाया जाए तो कार्रवाई होगी। जिला चिकित्सालय के सीएमओ द्वारा भी यही कहा गया है कि पूरे मामले में वो कल, हालांकि रविवार है, लेकिन रविवार होने के बाद भी वो इसकी जांच बैठाएंगे कि आखिर इस तरह का मामला क्यों हुआ है। मैं आपके इस बात के ऊपर सीएमओ से बात करूंगा, उनसे आप कहिए, जाके सीएमओ को बताएं, हमसे मिले। अगर उसकी शिकायत ठीक पाई जाएगी तो संबंधित चिकित्सक के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। तो पैसे तुम्हारे से लिए थे? कैसे कैसे लिए थे पैसे? उन्होंने इसे भाई को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद और फिर मुझे आवाज़ लगाई, मैं अंदर गया। मैंने सोचा इनसे मिलने के लिए बुला रहे होंगे, तो अंदर ले जाके उसमें कमरे में डॉक्टर ने कुंडी लगा के तब फिर पैसे की डिमांड की। फिर पैसे लिए उन्होंने? हाँ जी। तो तुम पैसे लेकर गए थे पहले ही? पैसे लेके गए थे जी। उन्होंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि 11,000 रुपये लगेंगे। ठीक है। तो हम 11,000 रुपये उनके हिसाब से जब लेके गए थे, बाकी पैसे हम दवा के लिए ले रहे थे कि भाई पड़ती। तो अंदर जाने के बाद फिर वे बोले कि 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, नाक का, मांस का भी और हड्डी का भी। तो उन्होंने फिर अंदर जाने के बाद बोले 5,000 रुपये और जमा करो। अच्छा। तो अंदर ही लिए जी। फिर उन्होंने 16,000 रुपये लिए। 16,000 लिए। और कई लोग थे जी, उनसे भी। तो तुमने कहा नहीं कि भाई विकलांग है हमारे भाई थोड़ा सा? मैंने कहा जी मेरा भाई विकलांग है। और वे अंदर गए, फिर वापस से आए, बोले मुझे तुम्हारे पैसे रिटर्न हो जाएंगे, भाई ये तो विकलांग है, इसका तो फ्री इलाज होगा। अच्छा। फिर कुछ पैसे नहीं दिए जिन्होंने। मैंने कहा रसीद दो जी कुछ। रसीद के लिए भी आने। अच्छा, कह लगे पैसे लेने के बाद कि रिटर्न हो जाएंगे, विकलांग है तो? हाँ जी, बोला कि विकलांग है तो इसका तो फ्री इलाज होगा भाई। लेकिन फिर कुछ पैसे नहीं दिए जी, ना कोई मिला जी फिर हमें। बस इसका ऑपरेशन करने के बाद अब इसको लेके उधर चले गए जी, फिर वहाँ को नहीं मिला। क्या चाहते हो? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोग? कार्रवाई होनी चाहिए जी। गरीब लोग इस तरह से लूट रहे हैं, और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनसे भी इस तरह पैसे ले रहे हैं। 16,000 रुपये उस बंदे से मांगे थे जिसके पास आयुष्मान कार्ड था। उसको फिर 16,000 रुपये बोल करके बोला मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, तो फिर उससे 7,000 रुपये लिए जी। चलो तुम्हारे कम हो जाएंगे। ठीक है। वीडियो बना बोल रहे जरूरत आ सबने। तो तुम कब से हो, मतलब विकलांग? बचपन से ही हो? क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार जी। अच्छा अमित, ये बताइए कि आपके नाक का ऑपरेशन हुआ है, कहाँ आपने ऑपरेशन कराया, किससे कराया, क्या है पूरा मामला? जी मैं गाँव सालाखेड़ी का रहने वाला हूँ, और मैं काफ़ी समय से मेरे नाक में दिक्कत आ रही थी, कुछ हड्डी बड़ी और कुछ मांस बना हुआ था। तो मैं जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में गया था, वहाँ के डॉक्टर राकेश जी हैं, उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने बताया कि सारी जांचें वगैरह करा के उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा इसका, ऑपरेशन के लिए आप शुक्रवार में आ जाओ। जैसे हम शुक्रवार में गए तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे की मांग रखी कि इसमें कुछ फीस वगैरह लगती है। अगर चलो ठीक है बताओ कुछ। तो उन्होंने 8,000 और 11,000 कुछ इस तरह के बताए। 2 ऑपरेशन हो गए, एक सूक्ष्म दर्शी से होगा और एक वैसे बाई हैंड होगा। तो इसमें ये लगते हैं। हम तो गरीब आदमी है, मगर भाई चलो कुछ तो लगता ही होगा। बाहर जैसे प्राइवेट में लगता है कि 40-50 हज़ार है, यहाँ पे 8,000 में काम हो जाए तब भी ठीक है, हो जाए तो। लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ है कि वहाँ पे ENT के लिए, नाक कान गले वालों के लिए ऑपरेशन जो होता है वो 399 रुपये में सिर्फ होता है। प्लास्टर वालों के लिए 68 रुपये में, ऐसे कुछ उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। और पैसे देने के बाद में रसीद प्राप्त कर ले। तो ये सब हमने डॉक्टर साहब को भी कहा, उन्होंने कहा ये तो भाई ऐसे लिखा हुआ है, कभी पहले का लिखा हुआ होगा और इसमें तो कुछ फीस लगती है। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, मुझको तो बेड पे लिटा दिया और मेरे छोटे भाई को बुला करके उनसे पैसे की मांग की। कहाँ 8,000 है, फिर कहाँ डबल ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसा बता दिया 16,000 रुपये जो है। उन्होंने बताया मैं विकलांग आदमी हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ, अब इतने पैसे मैं अंत में कर नहीं सकता, इसीलिए तो मैं जिला अस्पताल में गया था।
तो छोटे भाई ने कहा भाई विकलांग है, जैसे करके कर लो, मैं गरीब आदमी है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, तो फीस है, फीस लगती है उसमें, तो मजबूरी मजबूरन पैसे देने पड़े जी। मैं ऑपरेशन थिएटर पर पड़ा हुआ, फिर तो देने पड़ते, फिर क्या पता क्या हो जाए, फिर वो तो क्या मतलब जबरदस्ती हो जाए। डॉक्टरों के बारे में क्या सोचा आपने, किस तरह से, मतलब आप क्या कहते अब मैं तो यही कहूँगा जी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं भी गरीब आदमी, ऊपर से विकलांग हूँ, ऐसे पता नहीं कितने बंदे वहाँ जाते होंगे। विकलांग के लिए हर जगह छूट होती है, छूट होती है जी। तो क्या विकलांग होने पर भी उन्हें ना जी रहम ना, नहीं आया? ऐसा रहे मैं बोलने का कुछ नहीं, वो तो बना रखा उन्होंने हिसाब की ऐसे से फीस लेनी है सभी से, और गेट बंद करके लेते हैं, और हमको रसीद भी नहीं दी। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ होता कि रसीद भी देता, 399 की रसीद दे देते, लेकिन वो भी नहीं दी, और मेरा ऑपरेशन भी हो गया। देखो सारी जांचें मेरे पास में है, इमरजेंसी में मेरा नाम तो लिखा हुआ है। विकलांग कब से आप विकलांग हैं? मैं जन्म से विकलांग हूँ जी। कितने परसेंट? 40% है जी। तो जरा भी रहम नहीं करा? ना जी ना, रहम का तो मतलब ही नहीं बैठता। ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या कहना? जी मैं तो ये कहूँगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सैलरी अलग से मिलती है, और ऊपर से भी ऐसा वो रखते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। बिल्कुल ही, डॉक्टर को तो भगवान ही है, भगवान को रूप है डॉक्टर। अब मान लो इसी नाक की वजह से अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरे तो जान भी जा सकती है, सांस आना बंद हो जाए। तो ये तो यही है कि डॉक्टर साहब तो को भगवान मान करके तो सब उनके पास जाते हैं, इससे बड़ी बड़ी बीमारी। लेकिन ऐसे डॉक्टर को क्या कहना भगवान? ये तो है, भगवान का शैतान ही है ऐसे तो, पैसे के लिए जो इतना सब शिकायत कुछ। भी किया आपने आज? हाँ, उस पर पोर्टल पे शिकायत की थी हमने, अब देखते हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है। आपकी एक समिति भी है विकलांग हाँ, वो विकलांग समिति वगैरह है, हमने अपने मेंबरों को बोला है, तो ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई अगर सही से होती है तो ठीक है, नहीं तो हम डीएम के पास में जाकर धरना करेंगे। का मामला आता है, मामला है कि विकलांग युवक है, उसने आरोप लगाया है कि राकेश डॉक्टर जी 16,000 रुपए उनसे जो है ऑपरेशन के नाम पे लिए गए हैं। जी जी जी। क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर ऐसी भी कोई भी कभी किसी भी हमारे कर्मचारी की कंप्लेन है, आप कभी भी आके मुझे बता सकते हैं। इसकी मैं जांच करवा के कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज आप बता रहे हैं, मैं कल से इस पे एक्शन शुरू कर दूंगा। आज तो शाम हो गई है, कल संडे में ही एक्शन होगा, आप चिंता नहीं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, और मैं खुद किसान परिवार से हूं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरे दिल में अथाह प्रेम है इनके लिए, और जो भी मेरे लायक सेवा होगी मैं पूरे दिल से करूँ, मन से करूँ। इस तरह की जांच इसमें विकलांग जो व्यक्ति द्वारा हाँ, जो वो अपनी एप्लीकेशन देंगे तो हम अपने स्तर से अपने ACMO से इसकी जांच कराएंगे कि उसकी क्या सच्चाई है, और अगर वो सच्चाई हो तो एक्शन होगा। IGRS पे उन्होंने शिकायत की है। जी जी जी, IGRS पे भी जब शिकायत होती है ना, तो उसके यहाँ हमारी एक टीम बनाई जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसकी जांच करा के फिर उस पर एक्शन होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, हमेशा बिल्कुल। मोहित कुमार जी। अच्छा मोहित, क्या मामला था? अपने भाई का तुम ऑपरेशन कराने के लिए आए थे जिला अस्पताल, क्या जी था आपका मामला? सर, हम काफ़ी दिनों से मतलब जा रहे थे वहाँ पे, बार बार बुलाते थे वे, कभी टेस्ट कराने के लिए, कभी खून टेस्ट, कभी ये टेस्ट। तो हम 1 महीने करीब हो गया जाते जाते, और अभी भाई का कल ऑपरेशन किया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन की फ़ीस लगेगी, तो अगर आदमी करेगा तो 8,000 रुपये लगेगी, और मशीन से कराओगे तो 11,000 रुपये से, और उससे हड्डी अच्छे से कट जाएगी। अगर आदमी करेगा, मतलब डॉक्टर करेंगे, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 2-4 साल बाद वो बढ़ जाएगी फिर। तो हमने सोचा कि एक बार ही करा लेते हैं, मशीन से अच्छे से हो जाएगा। तो हमने मशीन से कराने के लिए उनको बोलते जी ठीक है हम करा लेंगे। तो सर हम गए, मेरे भाई को फिर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के चले गए। फिर सर मैं वहाँ बैठा हुआ था ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मैंने वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेशन की जो फीस है वो सिर्फ 399 रुपये है। वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, और CMO साहब का वहाँ पे नंबर भी है, उन्होंने ये लिखा हुआ है। तो सर मैंने बात करने की कोशिश की, वहाँ पे CMO साहब से मैं मिलने के लिए गया, मुझे वहाँ भी मिलने नहीं दिया किसी ने, वहाँ पे बाहर लोग बैठे थे। फिर मुझको बोला कि CMO साहब के पास जाओ, मैं उधर गया सर, उधर मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया, मुझे वहाँ से भी खदेड़ दिया। फिर मेरे भाई के कॉल आई कि आ जाओ यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं वहाँ गया। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुलाया, अंदर एक छोटा सा कमरा है वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में, उसमें लेकर के मुझे गए डॉक्टर साहब, और अंदर जाने के बाद कुंडी लगा ली। तो मुझे बोले कि भाई इसके 2 ऑपरेशन होने हैं। पहले उन्होंने बोला था कि एक हड्डी बड़ी हुई है, एक ऑपरेशन होना है, बाद में बोले 2 ऑपरेशन होने हैं, मांस भी बड़ा हुआ है और हड्डी भी बड़ी हुई है। तो सर मुझको बोले कि पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। मैं कहा सर अब और कितने देने हैं? बोले 5,000 रुपये और जमा करा दो, और इसके दोनों ऑपरेशन हम कर देंगे एक साथ। पहले कितने पैसे ले लिए? पहले सर 11,000 रुपये की डिमांड थी। 5 फिर लिए? 5 फिर अंदर ही उन्होंने कुंडी लगा ली, मुझे अंदर बंद कर दिया कमरे में ही, और वहीं पे उन्होंने पैसे लिए मुझसे। फिर
कितने हजार के लिए? सर 16,000 रुपये लिए। क्या कहेंगे इस तरीके से जो विकलांग? सर मैं तो विकलांग की छोड़ो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार इस चीज़ का जोर देती है। हमारे योगी जी भी कहते हैं कि भाई गरीबों के लिए हम सुविधा कर रहे हैं, लेकिन गरीबों को फिर भी इस तरह से ठगा जा रहा है। अब जब दूसरी बात यह है कि अगर वे हमने पैसे दिए, कोई बात नहीं, 16,000 हमने दिए, हमें कोई रसीद नहीं दी, मैंने रसीद मांगी, मुझे रसीद के नाम पे उसने मना कर दिया कि रसीद शुरू में बोला कि दे देंगे, फिर जब मैंने बोला कि सर रसीद दे दीजिए, फिर बोला कि इसका इलाज फ्री होगा भाई, मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा, ये तो विकलांग है। सर उन्होंने ना पैसे दिए ना रसीद दी, कुछ नहीं दिया। फिर दूसरी बात, क्या चल रहा है अस्पताल में? सर बहुत, मैं कहता हूँ कि छोटे से बड़े, सर उसकी बताऊँ, जहाँ पे बोतल लगती है 300 रुपये, वहाँ पे बोतल वाली ने ले लिए, जाते ही उसने बोतल लगाई, सीरीज लगाई, 300 रुपये उसने ले लिए। 50 रुपये जो इसको लेकर के स्ट्रेचर पे लेकर आई, उसने आते ही 50 रुपये उसने ले लिए। वहाँ पे कई लोग थे, मैंने उनसे पूछा आप लोग कई दिन से रुके हुए हैं, वे बता रहे थे सर हमसे इतने 16,000 किसी से जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उससे भी उसने 16,000 रुपये की डिमांड की है डॉक्टर ने। और फिर उसको बोला, जब उसने बोला कि उससे 16,000 की डिमांड थी सर, उसने बोला मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, उसको बोला डॉक्टर ने कि आयुष्मान कार्ड है तो तुम्हारी आधी छूट हो जाएगी, फिर उससे 7,000 रुपये लिए फिर भी। अब बताओ उस आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा जिसको सरकार बोलते हैं कि हम इलाज फ्री देते हैं। भी की है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, क्या चाहते हैं, किस तरह क्या? सर हम तो यही चाहते हैं कि देखो, अमीर आदमी जैसे भी झेल लेता है, लेकिन गरीब आदमी अपना घर चलाता है, वही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, सरकारी अस्पताल में इसलिए जाता है कि थोड़ा उसको मदद मिल जाए। सरकार थोड़ी बोलती है कि हम फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री हम सुविधा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो हम इसी उम्मीद के साथ हम भी गए थे। और हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं जो गरीब लोग जाते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा गरीबों पर रहम किया जाए और सरकार को कुछ ऐसा तो नंबर जारी करना चाहिए जिससे वे अपनी शिकायत कर सके। अब हम शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने के लिए गए थे वहाँ सीएम साहब से भी मिलने? सर वहाँ भी नहीं मिलने दिया, वहाँ पर भी बाहर दलाल बैठे हुए हैं, मेरे से पूछताछ करके वहीं मुझे खदेड़ दिया वापस, बोले कि यहाँ नहीं है, वे जाओ यहाँ से, अपनी डॉक्टर साहब से बात करो। कार्रवाई चाहते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये रिक्शा इसी के नाम है? चलो मेहनत तो करवा बेचारा।